वेलकम बैक एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्चुअल टॉपिक्स ऑफ द स्टॉक मार्केट कोर्स। तो आज से आपकी शेयर मार्केट कोर्स की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी मेरे साथ। तो आज से हम शेयर मार्केट के एक्चुअल टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने बेसिक्स चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ली है। होपफुली आपको समझ में आई होगी, और नहीं आई है तो मैं चाहूँगा एक बार आप उन्हें रिवाइज़ कर लें, क्योंकि हम बहुत सारे कॉमर्स के टर्म्स को यूज़ करेंगे इस कोर्स में, और मैं चाहता हूँ कि आप उन टर्म से फ़ैमिलियर हो जाएँ, तो बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं हर पॉइंट में डिस्कशन करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा हर छोटी-मोटी बातें। बट स्टिल बेटर रहेगा कि आपके बेसिक्स क्लियर हो, इसे बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो आज के लेसन से हमारा मेन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही रहने वाला है कि व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। देखो, हमने बहुत इस मार्केट के बारे में सुना है, और सुनने के बाद ही आपने इस कोर्स को लिया भी होगा ऑब्वियसली। आप सुना होगा लोग इस आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट से लोग पैसा कमाते हैं, और स्टॉक मार्केट से लोग पैसा गँवाते भी हैं। कुछ लोग बहुत सुपर रिच भी हुए हैं, कुछ लोग बिल्कुल गरीब भी हो गए हैं, ठीक है? तो रीज़न बीइंग क्या है, मैं आपको शॉर्ट से एक स्टोरी बता देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे। देखो, आपको अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है? आपको सपोज़ करो सर्जन बनना है, ओके? एक सक्सेसफुल सर्जरी करने के लिए आपको मेडिकल कितनी सारी मेडिकल बुक्स पढ़नी पड़ेगी, कितनी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इंडिपेंडेंट सर्जन बन पाते हो। स्टिल वरना कई साल तक आप असिस्टेंट रहते हो, ओके, राइट? तो आपको कम से कम 8 या 9 साल लगते हैं इंडिपेंडेंट सर्जरी करने के लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है? लेकिन मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करूँ, तो लोग क्या करते हैं, 1 या 2 यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, ओके? नहीं तो अपने किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, और वो लग जाते हैं, ठीक है? और यही केस होता है सब केसेज़ में। भैया, अगर आपको सर्जरी करनी है, तो आपने 8 साल पढ़ाई करी, प्रैक्टिस करी, तब जाके आपको सर्जरी करने को मिल रही है। लेकिन जहाँ बात आई आपके पैसे की, आपको पैसे कमाने की, आपको पैसे की वैल्यू इंक्रीज़ करने की, वहाँ आपने बस 2 ढाई घंटा इन्वेस्ट करा अपना टाइम, और लग गए अपना पैसा डालने। तो दिस इज़ अ कंप्लीट मिसकॉन्सेप्शन। यही इसी चीज़ ने मिसकॉन्सेप्शन स्टॉक मार्केट में क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं कि वो कहाँ पैसे डाल रहे हैं। वो बस सुनते हैं कि इस स्टॉक में पैसा लगा दो, इसमें लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव का डी भी लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन फ्यूचर्स में पैसा लगा देते हैं। उन्हें रिस्क के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उन्हें रिस्क का पता ही नहीं होता कि मेरा पैसे में कितना रिस्क लग रहा है, ठीक है? यही रीज़न बीइंग है कि आप अपना जो अमाउंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते हो, वो करते हो मुश्किल से 10 या 12 घंटे एट मैक्स बोल रहा हूँ, और आप अपना पैसा उठाते हो और डीमैट अकाउंट खोल के आप स्टॉक्स में पैसा लगाना स्टार्ट कर देते हो। और फिर आपका पैसा जब मतलब लॉस तो होता है ऑब्वियसली। 90% लोगों को लॉस क्यों हो रहा है, और आज के डेट में भी लॉस तो इसलिए होगा क्योंकि आपने टाइम कम अपना इन्वेस्ट करा, लेकिन पैसा आपने खूब डाल दिया स्टॉक मार्केट में। इसलिए इसलिए ये कोर्स प्रिपेयर हुआ है, ताकि आप अपने आप को इस शेयर मार्केट बाजार से आप कंप्लीटली फेमिलियर कर लो, तब जाकर आप अपना पैसा लगाओ। और आई कैन गारंटी यू कि ये कोर्स आपने कंप्लीट अगर कर लिया, तो आपको मेजर लॉस स्टॉक मार्केट में हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैं अगर आपको कहूँ कि गड्ढे में कूदो, जबकि आपको पता है गड्ढे में कूदने से या तो आपकी बॉडी फ्रैक्चर वगैरह हो, या तो आप मर जाओगे, तो आप क्यों कूदोगे? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि मैं गड्ढे में क्यों ही कूदूँ, जब मुझे पता है कि मेरा कुछ बुरा होगा। वही अगर आपको पता नहीं है कि आगे गड्ढा है, लेकिन आप सिर्फ़ ऊपर देख के चल रहे हो, तो ऑब्वियसली आप गिरोगे और मिसहैपनिंग होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको रिस्क के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, स्टॉक मार्केट की सारी टर्मिनोलॉजीज़ से आप कंप्लीटली फ़ैमिलियर हो, तो आपका जो रिस्क एपेटाइट होगा ना, आपका जो रिस्क लेने की क्षमता होगी, वो कंट्रोल हो जाएगी, और आप शेयर मार्केट में पैसा डेफ़िनेटली कमा पाओगे। क्योंकि मुझे पता है जिन लोगों को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है शेयर मार्केट की, वो पैसा कमाते ही है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। चलो, देखो, आपने यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टॉक मार्केट के बारे में मैंने कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक है? स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक प्लेस है, जहाँ पर क्या होता है,
हम लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। बस इतना ही मतलब है। स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पर हम लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है। आप सर पूछोगे लिस्टेड कंपनी क्या मतलब हुआ? देखो, एक बार देखो, इंडिया में देखो कितनी कंपनीज होती है। मैं दो ही तरह के बताता हूँ। एक होती है अनलिस्टेड, जिन्हें जनरल पब्लिक एनएससी और बीएससी से खरीद नहीं सकते, और एक होती है लिस्टेड कंपनी, जिन्हें जनरल पब्लिक, मेरे और आपके जैसे लोग कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है। अब भैया ये कंपनी लिस्ट कैसे होती है और बाकी कंपनी के हम शेयर्स क्यों नहीं खरीद सकते, ये टॉपिक आता है। देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा, आईपीओ। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हो या फिर नहीं भी जुड़े हो, आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, आईपीओ। देखो, हर अनलिस्टेड कंपनी जो चाहती है कि वो चाहती है कि मेरी कंपनी के शेयर्स कहाँ हो, लिस्ट हो जाए, कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में, तो वो क्या लाती है, अपना आईपीओ लाती है। और आईपीओ लाने के बाद वो कंपनी क्या कहलाती है, लिस्टेड कंपनी कहलाती है। समझ गए? यानी कि हर लिस्टेड कंपनी एक टाइम पे अनलिस्टेड कंपनी थी। गॉट इट? हर लिस्टेड कंपनी पहले अनलिस्टेड कंपनी थी और वो आईपीओ लाने के बाद शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई। इतना समझ में आ गया? चलो अब एक और बात करते हैं। देखो, अगर आप देखोगे इंडिया में कितनी एक्टिव कंपनीज हैं, 16 लाख से ज़्यादा है। ठीक है। वही अगर मैं लिस्टेड कंपनीज की बात करूं तो लगभग लगभग यहाँ पे आ रही है, एनएससी में मिलाकर आ रही है 7,000 लगभग लगभग। और उनमें से भी एनएससी में बहुत सारी कॉमन कंपनीज होती है, तो मैं कहूँगा मुश्किल से 5,000 कंपनी लिस्टेड। ये मान लो कि टोटल 5,000 ही कंपनीज इस टाइम पे शेयर मार्केट में लिस्ट है। और आप 5,000 कंपनी के, लिटरली आप इंडिया में 5,000 कंपनी के शेयर्स कभी भी, अगर आपका डीमैट अकाउंट है, कभी भी खरीद सकते हो और कभी भी बेच सकते हो। गॉट इट? लेकिन क्या मुझे इन 5,000 में से 5,000 कंपनी के शेयर्स में किसी में भी मैं पैसा लगा दूं? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। और इसीलिए इसीलिए कोर्स बनाया, ताकि आप कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सको कि मुझे किस कंपनी से दूर रहना चाहिए और किन कंपनी से पैसा लगाना चाहिए। ठीक है। ये कोर्स बना इसलिए ताकि आपको आइडेंटिफाई कर सको कि आपको ये 5,000 कंपनीज में से किस कंपनी में पैसा लगाना है और किस में नहीं लगाना, और लगाना है तो कैसे लगाना है। ठीक है। यही क्वेश्चन है और इसी का आंसर आपको इस कोर्स के कंप्लीट होते होते मिल जाएगा। ठीक है। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट वो प्लेस है जहाँ पे लिस्टेड कंपनी के शेयर्स जनरल पब्लिक खरीद या बेच सकती है। और इंडिया में कितनी कंपनी लिस्टेड है? इंडिया में लगभग लगभग 5,000 कंपनी लिस्टेड है, क्योंकि एनएससी और बीएससी में दोनों क्या होती है, कई कॉमन कंपनी भी होती है। तो मैं कहूँगा कि इंडिया में टोटल 5,000 कंपनीज लिस्टेड है, जिसका जनरल पब्लिक शेयर्स कभी भी खरीद या बेच सकती है। और मैं कहूँगा अगर एनएससी और बीएससी की बात की जाए तो एनएससी में इस टाइम पे 2,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और बीएससी में इस टाइम पे 5,000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। ठीक है। चलो, अब हमने अंडरस्टैंडिंग ले ली है, और तो फिर हम अब आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर जनरल पब्लिक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी क्या कर सकते हैं, ओपन मार्केट में शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है। यानी समझ में आ गया? कंपनी दो तरह की होती है, एक लिस्टेड होती है, एक अनलिस्टेड कंपनी होती है। हर लिस्टेड कंपनी पहले अनलिस्टेड थी, और अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ आने के बाद क्या हो जाती है, लिस्टेड कंपनी बन जाती है, जिसके शेयर्स जनरल पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीद या बेच सकते हैं। चलो, हो गया। चलो, इतना ही आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में आगे की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, फिर आगे मिलते हैं। ओके।